राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल कथा संग्रह में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जूत वाहन कथा। इसे जूत वाहन भी कहा जाता है, जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है और इसे खर जीवतिया भी कहा जाता है। तो आज इसी का कथा मैं आप लोगों को सुनाने आई हूँ। एक कथा मैंने पहले से ही मेरे चैनल में अपलोड कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आई बटन पे भी आप लोगों को वह कथा मिल जाएगा। तो आज मैं कथा नंबर 2 यानी कथा दूसरा में आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, बता रही हूँ। अगर कथा पसंद आए और आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और नोटिफिकेशन का बेल भी जरूर दबा ले। हाँ, जूत वाहन की अगर इस कथा में मेरी कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ कर दे। यह कथा बहुत ही पौराणिक कथा है। एक मालिन विधवा स्त्री थी। वह हर रोज का उसका कार्य था कि वह सुबह भोर में उठकर अपने बागीचे में जाना और फूल लेकर आना। फूल लाकर अपने ग्राहकों को, जिनको भी वो माला देती थी, फूल देती थी, उनको सबको माला या फूल बेचना और सबके घरों में पहुंचाना, यह कार्य उसका था। उसका एक बेटा भी था। बेटा जब छोटा था, पैदा ही हुआ था, तभी वह विधवा हो गई थी। तो सारा कार्यभार उसी स्त्री पे पड़ गया था। हालांकि ऐसे ही कार्य करते करते बच्चा अब 16 साल का हो गया था। तो इस साल उस विधवा स्त्री ने, मालिन ने क्या किया कि हर बार की तरह जीवतिया का व्रत जैसे करती थी वैसे ही उसने जीवतिया का व्रत रखा। और उस समय भी उसने सुबह सुबह जाकर फूल अपने बागीचे से तोड़ लेकर आई और उसका माला गूथा। बच्चे ने भी, जो लड़का था वो उनका, उसने भी उसको मदद किया और उसने माले गूथे और वह बच्चे ने माले सब जगह, मतलब जो भी फूल का हार होता है वह सबके घरों में बांट आया। जिनको फूल चाहिए था उनको फूल दे आया, मंदिरों में फूल दे आया। मतलब जिसने जिसने फूल का हार का लगवा रखा था सभी के घर में दे आया। और वही जाकर फिर उनका एक छोटा सा बाहर में झोपड़ी नुमा दुकान था, वही दुकान में जाकर वह फूल बेचने लगा। अब यह स्त्री दिन भर घर के काम करके और थोड़ा सा आराम करके फिर शाम को बेटे के पास गई और दुकान के सारे जो काम थे, काम बढ़ाकर वापस घर पे चली आई। और बेटे को भी कहा कि तुम भी चले आओ। तो बेटा भी चले आया शाम को। अब यह स्त्री को थोड़ा सा आलस, उम्र हो जाती है, थोड़ी सी आलस सी आने लगती है। तो यह स्त्री को थोड़ा सा आलस आने लगा। तो उसने क्या किया कि जो सुबह का खाना बनाने का था, जो सुबह वाला खाना जो हम नाश्ता करते, वह वाला खाना भी उसने रात में ही बनाकर रख लिया ताकि सुबह जल्दी उठे और सारा अपना सारे कार्य से निवृत्त हो जाए। उसके बाद फूल बेचने फटाफट चली जाए। तो इसमें, इस कथा में, इस जीवित वाहन में व्रत में ऐसा विधान है कि हम सुबह 4 बजे जब तक कौवा ना बोले तभी उठकर पानी घुघरी ली लेते हैं ताकि हमारा व्रत आसानी से छोड़ सके, हम पारण कर सके। तो वह स्त्री ने भी वैसे ही सोचा कि मैं सुबह कौवा बोले उससे पहले ही उठ के और पानी घुघरी ले लूंगी और पारण भी कर लूंगी और जाकर अपने सारे कार्य भी कर लूंगी, जैसे फूल तोड़ना, फूल लेकर घर पे आना और फिर माला बनाना, फिर उससे बेचने जाना। यह सारे कार्य उसने भी सोचा कि मैं फटाफट से कर लूंगी। सुबह जब वह उठी तो उसका बेटा भी उसके साथ साथ में उठ गया और वह बोला, माता जी आज आप फूल तोड़ने ना जाओ, मैं ही फूल तोड़ने जा रहा हूँ और आप यहीं पे पारण कर लो घर पे अच्छे से और भगवान का पूजा भी अर्चना कर लो। तो वह बेटा चले गया फूल तोड़ने के लिए और यहाँ पर माता जी ने उनकी, मतलब वह विधवा स्त्री ने क्या किया कि घुघरी लीला पहले और उसके बाद जो भी रात का बनाया हुआ अन्न था वही अन्न उसने पारण के तौर पे खा लिया। जो जो वो बासी अन्न का एक एक घास अपने गले के नीचे उतार रही है, त्यों त्यों वहां पे बागीचा में एक बड़ा सा अजगर था। वह उसके बेटे को वह एक एक घास, जैसे वह एक एक कोर निकाल रही थी, अपने गले में डाल रही थी, वैसे ही वहां पर बागीचे में अजगर उसके बच्चे को लील रहा था, घोट रहा था। उसने जैसे ही पूरा खाना खत्म किया वैसे ही सारा अजगर ने वहां पे उसके बच्चे को साबुत निगल लिया। अब यहाँ पर वह विधवा स्त्री, भोर तो हो ही गई थी, सुबह के 5 बज गए थे
और फिर सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, तब तक वो देखने लगी, अरे बोलने लगी कि अरे मेरा बच्चा क्यों नहीं आया, आज तो वह लेट करवा देगा और सभी कोई मुझे चिल्लाएंगे, जैसे कि मंदिर में भी हार फूल देना ही पड़ता था तो सभी कोई मुझे चिल्लाएंगे, तो ये आ क्यों नहीं रहा है। तो वो खुद देखने गई वहां पर बागीचे में, तो बागीचे में वहां पे फूल तो तोड़े हुए थे लेकिन उसका बेटा वहां पर नहीं था, गायब था। वह उसने बहुत ही खोजबीन की, गांव वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, लेकिन बच्चा उसे नहीं मिला। तो वह रोने पीटने लगी कि हाय, मैंने जीवतवाहन का व्रत किया था और ऐसे ऐसे हो गया, मैंने तो मेरे पुत्र के लिए ही व्रत किया था और मेरा पुत्र ही नहीं मिल रहा है, कहाँ चले गया करके रोने पीटने लगी। ऐसे कर करके उसे 1 साल होने को आ गया, हालांकि उसका बच्चा उसे नहीं मिला। तो फिर अगले साल जब जूतवाहन का वह व्रत किया उसने, और रात में जब सोने लगी तो रात को सोते समय उसे स्वप्न आया कि हे मालिन, तूने एक बहुत ही बड़ा अपराध कर दिया है कि तुमने जो हम पारण करते हैं, पारण तुमने बासी अन्न से पारण कर लिया है। तो तुम्हारा बेटे को भगवान ने ही अजगर स्वरूप में लील लिया है, घोट लिया है साबुत। तुम इस बार क्या करना सुबह में कि रात के बासी अन्न से पारण ना करके सुबह में ताजा ताजा अन्न बनाकर पारण करना और भगवान को चढ़ाना, उसके बाद ही पारण करके तुम अपना व्रत तोड़ना। तो वह स्त्री हड़बड़ा कर जब उठी तो देख रही है तो सुबह के 4 बज रहे हैं। तो वह सोच में पड़ गई कि सही में मैंने तो पिछली बार ऐसा ही किया था और तब से ही मेरा बेटा गायब हो गया है। तो उसने क्या किया कि सुबह का जो भगवान को हम चढ़ाते हैं, घुघरी जो चढ़ाते हैं, घुघरी चढ़ाकर जल अर्पण करके भगवान का पूजा करके घुघरी उसने घोट लिया। उसके बाद जाकर उसने ताजा ताजा अन्न खिचड़ी बनाया। खिचड़ी बनाकर पहले गाय को सीधा निकाला और गाय को निकालने के बाद फिर थोड़ा सा कुत्ते को निकाला और उसके बाद उसने भगवान को चढ़ाया और फिर जाकर उसने खुद भी खाया। तो ताजा ताजा जैसे जैसे गर्मा गर्म वो खाना घोटते गई, खिचड़ी खाते गई, वैसे वैसे वहां से अजगर उसके बच्चे को निकालते गया। जब उसका खाना खत्म हो गया तो वहां से साबुत बच्चा अजगर के पेट में से निकल आया। तो अजगर के पेट में से जब बच्चा निकल आया तो उसने देखा कि अरे मेरी माँ को तो बहुत ही लेट हो गया, ये तो कम से कम भोर होके ज़्यादा देर हो गया, माँ फूल का मेरा इंतजार कर रही होगी। तो उसने फटाफट से फूल तोड़े और लेकर आ गया घर पे। यहाँ घर पे आया तो माँ ने देखा कि मेरा बच्चा तो साबुत आ गया है। उसे इस बात का इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी अपने कार्य के लिए कि हे जूतवाहन बाबा, हे जुदबंधन बाबा, आपने जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण की, आपने जैसे मेरे लाल को मेरे गोद में वापस लौटा दिया, ऐसे ही सभी के लाल को सुरक्षित रखना, सभी के भूल चूक माफ करना। ऐसा करके उसने सारे गांव वालों को बताया। तो यह कथा इस तात्पर्य से है कि हम कोई भी व्रत करें तो हम जल्दी जल्दी ना करें और घबराहट में ना करें, फटाफट ना करें, उसे जो भी विधि विधान से करें ताकि हमसे कोई भूल चूक ना हो और हमें कोई भी पाप ना चढ़े। तो भगवान जीतवाहन बाबा ने जैसे उस विधवा स्त्री की इच्छा उस पुत्र को लौटा दिया, उसी तरीके से सब सारे माताओं के पुत्रों को सुरक्षित रखे, दीर्घायु रखे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जुदबंधन बाबा की।